नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश में अच्छी वजहों से डिबेट करना दूभर हो गया है मोदी और उनकी टीम की वजह से, उनकी कंपनी की वजह से, उनके सिस्टम की वजह से। एक मिनट ये पार्टी सत्ता में रहते हुए चैन से नहीं रहती है, सिवाय विध्वंस के कुछ आता नहीं है। तोड़ो फोड़ो, धमकाओ, मारो, गरियाओ, इसी काम में एक्सपर्ट है। अभी हमने मिड डे मुद्दा किया, मिड डे मुद्दा खत्म करके हमारे पास और तमाम खबरें थी, उन खबरों पर चर्चा करना चाहते थे। तब तक फिर खबर आ गई कि अब शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद टारगेट पर हैं और शरद पवार ने मीटिंग बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग। टारगेट पर शरद पवार का नेटवर्क बहुत तगड़ा है। अभी कहीं किसी ऑपरेशन की चर्चा नहीं है। ऑपरेशन टीएमसी के बाद ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, कहीं चर्चा नहीं है। कोई नहीं कह रहा है कि शरद पवार को भी तोड़ेंगे, लेकिन शरद पवार का नेटवर्क, शरद पवार का अनुभव और शरद पवार ने जैसे जैसे ऑपरेशन खुद कर रखे हैं, तो उनको उनके जो है कहते हैं सिक्स्थ सेंस बहुत मजबूत होना, छठी इंद्रिय। तो शरद पवार की छठी, सातवीं, आठवीं इंद्रिय तक एक्टिव है। वो तत्काल इसीलिए एक्टिव हो गए, उन्होंने मीटिंग बुला ली, इमरजेंसी मीटिंग। लेकिन एक तरफ 8 सांसदों को बचाने के लिए मीटिंग बुलाई गई, तो दूसरी तरफ दिल्ली में 3 सांसद कैमरे पर आए और इन 3 सांसदों ने मोदी एंड कंपनी पूरा खेल पर पानी फेर दिया है। उद्धव ठाकरे के चाणक्य, हर जगह आजकल चाणक्य हैं, तो एक चाणक्य वहां भी है, संजय राउत। संजय राउत तो प्रेस के सामने आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिटरली मतलब गाली देने लगे, और गाली भी वो हल्की फुल्की नहीं, जो शुद्ध देसी गालियां गांव देहात में दी जाती है ना, वो गाली। और गाली देने के बाद गद्दारों को गाली, और गाली देने के बाद स्पेशली कहा उन्होंने कि इसको हटाना काटना नहीं है, आप चलाना चाहो चलाओ, इसको चलाओ क्योंकि इसी के पात्र हैं। अब इनको शराफत की भाषा नहीं समझ में आती, न इनको समझ में आती है, न इनको जो है इनके साथ सौदा करने वालों को समझ में आती है। अब शराफत की भाषा से ये परे हो चुके हैं। दूसरी तरफ इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल देसाई के ऐलान ने, अनिल देसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसके बाद मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि संसदीय दल की जो शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, उनकी मीटिंग कॉल की गई है और ये मीटिंग व्हिप के साथ हो रही है, व्हिप जारी करके। इस मीटिंग में न आने का मतलब आप समझ लीजिए, इस मीटिंग में जो नहीं आएगा उसकी सांसदी जाएगी। यानी इसी चक्रव्यूह में एक्टिव हुए हैं लोग, कितना रोक पाते हैं ये भविष्य की बात है, लेकिन इसी चक्रव्यूह में बिरला भी फंस गए हैं। बिरला तो अपना कलम उलम निकाल करके ढक्कन उसका खोल ओढ़ के बैठे थे, लेकिन फंस गए हैं क्योंकि अगर आज की मीटिंग बैक डेट में 6 के भी दस्तखत जाने की कंडीशन नहीं है, मीटिंग में नहीं आए तो जितने नहीं आएंगे उनकी सांसदी जाएगी। कितना दिन होल्ड कर पाएंगे, रोक पाएंगे? हालांकि रोकने तो ये लोग अनंत काल तक रोक लेते हैं, आज तक असली शिवसेना फैसला नहीं कर पाए, नकली सरकार, असंवैधानिक सरकार को चलवा दिया। लेकिन फिर भी अब घेरेबंदी मजबूत हो गई है बिरला पर। इसी बीच एक चर्चा और भी शुरू हो गई, हालांकि उस चर्चा को कई लोगों ने खंडित कर दिया है, ताल-तार कर दिया है। लेकिन एक चर्चा जो टीएमसी से शुरू हुई थी कि टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो जाएगा पार्टी बचाने के लिए, अब वो चर्चा टीएमसी से शरद पवार की पार्टी से होते हुए उद्धव की पार्टी तक पहुंच गई है। और ये जो है शिगुफा छोड़ने वाला कोई ऐसा नहीं है कि कोई पत्रकार, ये शिगुफा भाजपा फैला रही है, भाजपा फैला रही है ऑफिशियली। तो बहुत सारा इन्होंने लेथन कर रखा है, रायता फैला दिया है राजनीति में। भाऊ को लाइए, महाराष्ट्र का मामला तो भाऊ से बेहतर कोई क्लियर नहीं कर सकता। स्वागत है भाऊ, लाइए भैया जरा हेडलाइन लाइए। ये लोग जो जिन बागियों की बात हो रही है, ये सब माँ की कसम खाए थे, अपनी माँ की कसम भी खाए थे और माँ भवानी की भी कसम खाए थे, साईं बाबा की कसम खाए थे। वही संजय राउत ने पीसी में कहा कि साईं बाबा माँ भवानी की कसम खाई है, छोड़ कर गए तो डॉट डॉट डॉट, आप समझ लीजिए
डॉट 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 में गालियां भी हैं, इलाज भी है। संजय राउत की बागी सांसदों को चेतावनी। आगे चलिए, जरा खबर के भीतर आइए। शिवसेना यूबीटी में बगावत की अटकलों के बीच पार्टी नेता संजय राउत ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि यह ऑपरेशन टाइगर है। मीडिया के जरिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ यहाँ यूबीटी के लोकसभा नेता अरविंद सावंत, चीफ व्हिप अनिल देसाई और नासिक के सांसद राजा भाऊ वाजे मौजूद हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पीसी थी क्योंकि यहाँ पर वाजे, देसाई और सावंत थे। बस खाली जो है संजय दीना पाटिल भी अगर इसी यहीं पे आ जाते, इकट्ठा हो जाए तो खत्म हो गया कहानी, उधर का फुस हो गए सब। इसी दौरान उन्होंने बागी सांसदों को खुली चेतावनी भी दी। संजय राउत ने कहा कि एक ने साईं बाबा की शपथ ली, एक ने मां भवानी की शपथ ली, एक ने अपनी मां की शपथ ली और एक और ने तो अपनी मां बेटी की शपथ ली। इसके बाद भी कोई शिवसेना छोड़कर गया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा कि मैं अभी मानता हूं कि हमारे सभी सांसद साथ हैं। उन्होंने कहा हमने सांसदों से बात की है, उन्होंने साईं बाबा, मां भवानी और अपनी मां की शपथ ली है। इसके बाद भी अगर कोई दगा देता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। राउत ने प्रेस वार्ता में कहा जिन्हें जाना है वो इस्तीफा देकर जा सकते हैं। इस्तीफा दीजिए और जाइए। आगे चलिए। सामने आया कि दो यूबीटी सांसदों राजा भाऊ वाजे और संजय पाटिल ने सिंधे गुट में जाने की अटकलों से इनकार कर दिया। राजा भाऊ वाजे तो पीसी में पहुंच गए, संजय दीना नहीं है। उनके बयान के बाद महाराष्ट्र में यूबीटी ने बागियों का पूरा गेम पलट दिया है। हालांकि सूत्रों ने यह भी दावा किया कि यूबीटी के बागी सांसद कुछ देर में लोकसभा स्पीकर के आवास पर मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। आगे चलिए खटाखट खबर पे आइए। उद्धव सेना की जो दूसरी दरार है, उस दरार से टेंशन में आए शरद पवार अपने सांसद बचाने में जुटे। अब यहीं पर रोक दीजिएगा, बचाने में जुटे। हम इसमें दो खबरें आपको दिखाए हैं। एक तरफ इमरजेंसी मीटिंग शरद पवार की जो उन्होंने कॉल की है, वो कल मीटिंग हो सकती है, और एक तरफ ये पीसी। हम विलय वाले पार्ट पर आखिर में जाएंगे। अब यहाँ पे रुकते हैं दोनों के लिए, पहले बाइटों पर चलते हैं, सुनते हैं कि क्या क्या हुआ है। एक एक करके लाइए। पहले एक पोस्टर आपको दिखाते हैं। एक पोस्टर क्या है, होर्डिंग, बड़ी होर्डिंग पुणे में लगी है। जरा पुणे की होर्डिंग भाव देखिएगा। पुणे, ऑपरेशन टाइगर जस्ट वेट एंड वॉच, बैनर्स पुट अप अक्रॉस की लोकेशंस इन द सिटी। पुणे में सभी की लोकेशंस पे लगाया गया ये। द शिवसेना यूबीटी हैज इशूड ए व्हिप to its MPs to attend a meeting in New Delhi to discuss important issues amid the speculation of an imminent rebellion in the Uddhav Thackeray-led party, sources said on Wednesday. ये जो है इमरजेंसी, मतलब यहाँ पे उसके संसदीय दल की मीटिंग बुलाई है। द पार्टी कैन इनिशिएट डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दोज हु स्किप्ड द मीटिंग, दे सेड। ये खबर तो ऊपर पीटीआई ने बहुत सारी दे दी थी, लेकिन नीचे विजुअल दिया था, हम फोटो ही दिखा दे रहे हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, ऊपर लिखा था ना, जस्ट वेट एंड वॉच ऑपरेशन टाइगर। ये देखिए सिंधे की फोटो लगा करके। अब जो 2 दिन पहले इन लोगों का दोगलापन, हिपोक्रेसी देखिए। 2 दिन पहले जो कह रहे थे कि हमें कोई मतलब नहीं है, अब होर्डिंग्स लग रही हैं कि ऑपरेशन टाइगर, जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। वेट किस बात का करना है, तुम लोग के पास सारी ताकत है। अब इसके आगे चलिए जरा, इसके आगे चलिए। ये खुली नंगई पर कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है, सुनिए जरा। ये 52 कुले हैं, सुनिए इनको। बीजेपी का क्या रिलेशन है, संबंध है? हमारा कोई संबंध नहीं है। हमको टाइगर ही मालूम नहीं है, ऑपरेशन टाइगर भी मालूम नहीं है, किसने ये लाया, क्यों लाया, ये भी नहीं मालूम। लेकिन बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। बीजेपी कभी भी इस इशू को, बीजेपी ने कभी ये इशू को हाथ में लिया नहीं है। और एकनाथ शिंदे जी का निर्णय एकनाथ शिंदे जी करेंगे, उद्धव ठाकरे जी का निर्णय उद्धव ठाकरे जी करेंगे। उद्धव जीला माहीत आणि एकनाथ शिंदे जीला माहीत, त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचा काही संबंध
संपूर्ण हटा दीजिए, आगे वही बात मराठी में बता रहे हैं, हटा विषय दीजिए। अशी नाही, त्यामुळं मैं सोच रहा था कि संजय राउत और अनिल देसाई को सुनवा करके सवाल लूं, लेकिन एक सवाल लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में इतना भोला भाला नेता भाव कैसे आ गया? कोई भाजपा ऐसे कुछ करती नहीं है, लेने देना नहीं है, कुछ नहीं, बेचारा भोला सा आदमी है। कहां से इतना भोला आदमी है? जब एकनाथ शिंदे को अलग किया था तब भी ऐसे ही वक्तव्य आते थे, बोलते थे हमारा क्या लेना देना है, शिवसेना को पूछना वो क्यों टूट रहे हैं, क्या हो गया है। पार्टी टूटी, सरकार बनी, विधानसभा शुरू हुई, विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने बता दिया पार्टी कैसे टूटी, और एकनाथ शिंदे ने बताया कि इस पार्टी के टूट के शिल्पकार मेरे पड़ोस में बैठे हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और फिर एक एक जब वो क्लियर करने लगे, इसी के बीच में, ये रिकॉर्ड पे है, सदन के रिकॉर्ड में, इसके बीच में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तत्कालीन यानी वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उठे और हाथ जोड़ के बोले कुछ तो रहने दो बाकी। उसके बाद आदरणीय भाभी जी ने, मिसेस फडणवीस ने भी मीडिया को बाइट दी। तो ये तो रोज रात को गॉगल पहन के और हुडी पहन के रात को निकलते थे, तब मुझे समझ में आ गया ये तो पार्टी तोड़ने के लिए निकलते थे। तो ये बहुत भोलापन ये बताते हैं कि हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे को क्या जरूरत पड़ी, एकनाथ शिंदे को क्या केंद्र सरकार से कुछ लेना देना है? एकनाथ शिंदे की सरकार अच्छी मेजोरिटी में है महाराष्ट्र में, उसको सांसद एक्स्ट्रा आने से क्या होगा? वर्तमान में अपने विधायकों को संभाले नहीं जा रहे, उनके विधायक बार बार दोनों शिवसेना एक होने की बात कर रहे हैं। अब्दुल सत्तार ने अभी कहा विधान परिषद के समय कि हमारा बीजेपी हमको ममता बनर्जी जैसा तोड़ फोड़ के समाप्त करना चाहती है। एकनाथ शिंदे के विधायक कह रहे हैं, जो एकनाथ शिंदे के राइट हैंड माने जाते हैं, सबसे स्ट्रांग मराठवाड़ा के नेता, जिस मराठवाड़ा ने एकनाथ शिंदे को बहुत समर्थन दिया। ये जो हुआ, ये सारा खेल क्या है, किसके कहने पे हुआ? एकनाथ शिंदे को क्यों चाहिए सांसद? क्यों एकनाथ शिंदे इतना पैसा खर्चा करेंगे सांसदों के लिए? सवाल है कि शिवसेना टूटने से भला किसका हो रहा है? भला बीजेपी का हो रहा है, क्योंकि 2/3 बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए 60 सीटें कम पड़ रही है वर्तमान में। उस 60 का जुगाड़ करने के लिए रोज डकैत घूम रहे मार्केट में, किसके घर में क्या मिलेगा? 60 बलियों का 60 नरबली चाहिए इनको, उसका इंतजार हो रहा है, तभी जाके ये होम पूर्ण होगा और फिर 2/3 होगा। तो हमारे जो बावनकुळे साहब है, वो बोल रहे हैं हमारे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, एकनाथ शिंदे जाने, उद्धव ठाकरे जाने। लेकिन एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? बावनकुळे जी आप ही के लिए कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे को सांसद बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। एकनाथ शिंदे के सांसद बढ़ते तो फायदा बावनकुळे जी को है। तो ये अक्सर आपने देखा होगा, जो हत्या करवाता है वो कभी नहीं बोलता कि मैंने हत्या करवाई, वो बोलता अरे उनकी हत्या हो गई, ओहो हो बहुत बुरा हो गया। जिसने हत्या की उसका उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, जिसने हत्या की उस आदमी का कोई लेना देना नहीं, उस जिसकी हत्या हुई है। पता पड़ा कि जो भोला चेहरा बन के बात कर रहा था वही सुपारी दे गया। गेम उद्धव ठाकरे के पार्टी का हुआ, गेम उद्धव मतलब बंबई के भाषा में गेम उद्धव ठाकरे के पार्टी का हुआ। सुपारी एकनाथ शिंदे ने ली, बीजेपी ने सुपारी दी। क्लियर कट बात, बिल्कुल परफेक्ट। बेसिकली मुझे अगर लगता है, जैसे भाई एक गेस हर आदमी कर रहा है, तो अगर मुझे करना हो तो सीधा इस बार शिंदे कहा गया कि अब तुम्हारी उपयोगिता है नहीं, या तो जाओ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो कुछ और लेके आओ। अगर यहां रहना है तो कुछ और लेके आओ। अब अगर तुमको बने रहना है डिप्टी सीएम, अपने चाहते हो इज्जत पानी, तो और लाओ, क्योंकि अब तुम खत्म हो चुके हो। खैर चलिए आगे चलते हैं। भैया अब सुनवाइए, इनको सुन लिया आपने भोले भाले बावनकुळे को, अब सुनिए क्या हुआ। आज 3 लोग पीसी में आए, 3 सांसद। सुनिए देसाई जी से। अब क्या गतिविधियां हो रही हैं, हमने उनको लेटर दिया है, गतिविधियां क्या हो रही है उसके ऊपर हमारी नजर है। सीक्वेंस के साथ में जरूरत जैसे रहेगी, जिस तरह से मांग होगी उस तरह से हम करेंगे।
एमपी से हमारी लगातार बात हुई। हर एमपी हमसे जो कह रहा है कि भाई हम आपके साथ में है, पार्टी के साथ में। लेकिन जिस तरह से मीडिया से बातें आ रही है, आप लोगों के जरिए जिस तरह से ये यहाँ से निकल गए या यहाँ पे पहुंचे, ये दिल्ली में आ गए, वो हो गए, ये आ गए, इनके साथ में इनकी बैठक हो रही है, तो इसके लिए सावधानी। तो नहीं बताया कि 50 करोड़ रुपए ऑफर मीडिया मीडिया लिसन टू मी, सोशल मीडिया में जो भी जिस तरह से बातें आ रही हैं उसका संदर्भ लेके संजय राउत जी ने बयान किए हैं। सुनिए, जो मैं महत्व की बात कर रहा हूं कि हमारा तो उनके ऊपर विश्वास है, हमारे सांसदों पे। सांसदों की जो एक हमारी डिसिप्लिन रहती है पार्लियामेंट्री पार्टी की, तो पार्लियामेंट्री पार्टी के दल की हमने मीटिंग बुलाई है और उसमें व्हिप जारी किया है, तो उसका मतलब यह है कि हर सांसद को वहां पे आना जरूरी है। देसाई साहब, एक एलिगेशन ये भी कि जोड़ तोड़ की राजनीति इसलिए हो रही है जैसे एनडीए 2/3 मेजोरिटी ले आए, अपने बाकी डिलिमिटेशन बिल, वन नेशन वन पोल, ये जाहिर है, ये आपके जरिए से आया भी है, प्रिंट मीडिया में आया है, सोशल मीडिया में आया है और बयान भी किया गया है। तो ये बात, उनका जो भी लक्ष्य है वो लक्ष्य अचीव करने के लिए इस तरह से लोकतंत्र को इस तरह से नीचे ले जाना, ये जिसको हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं हमारी भारत को, ये आज सभी जो भी बेंचमार्क्स हैं वो सब नीचे जा रहे हैं, स्टैंडर्ड्स नीचे जा रहे हैं और दिस इज नॉट ऑगरिंग वेल फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। बिल्कुल साफ अनिल देसाई ने बता दिया कि पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई गई और व्हिप जारी किया गया है जिसमें सबका आना अनिवार्य है। अब यहीं पर दूध का दूध पानी का पानी। अब जितना भी वक्त है उस मीटिंग में बस उतना ही इंतजार करिए, कौन कितना सच्चा है कौन कितना झूठा है सब सामने आ जाएगा। यहाँ आने के बाद हालांकि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, पता चला मीटिंग में आए और मीटिंग से निकल करके ही चले गए चिट्ठी लेके कहीं और कि हम तो मीटिंग में आए थे। खैर जरा आगे चलते हैं, इसके बाद संजय राउत को सुनाइए। संजय राउत वो है आपके साथ में? देखिए, अभी तक तो मैं मानता हूँ सब साथ है, हमारा दल एक है। अभी तक कोई किस प्रकार का किसी ने लेटर दिया है या नहीं दिया है, आपके माध्यम से हम लोग हमको इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये रविवार को 14 तारीख को हमारी सभी सांसदों की एक मीटिंग मातोश्री पर उद्धव जी के नेतृत्व में हो गई। हम सब वहाँ थे। वहाँ हमारे 4 सांसद प्रत्यक्ष अरविंद जी थे, अनिल जी थे, राजा भाऊ वाजे नासिक से थे और मुंबई से संजय जिना पाटिल थे और बाकी जो 4-5-6 लोग थे वो ऑनलाइन वर्चुअली थे। वो सभी ने उस वक्त कहा 2 दिन पहले कि हम लोग पार्टी के साथ ही है, हम उद्धव जी आपके साथ है, हाँ हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे। और उसमें से 1-2 सांसद है, उसने 4 बार साईं बाबा की शपथ ली, एक ने माता भवानी की शपथ ली। अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ये क्या है, तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3-3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहाँ भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। किसी का पता नहीं उसको। तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्हिप जारी है, अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्हिप जारी किया। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए। और हम अब दिल्ली में है और दिल्ली में रहेंगे। शिवसेनेच्या मशाल चिन्हावर निवडून आलेले आहेत आणि उद्धव ठाकरे माननीय पक्षप्रमुख यांच्या चेहऱ्यावर निवडून आले। जेव्हा आधी फूट पडली तेव्हा असं सांगण्यात येत होतं की हा उद्रेक हा बंड आहे आणि मॅन्डेटच्या विरुद्ध आहे।
मोदींच्या नावावर मतं मागितली आणि तुम्ही निवडून आलात, ती निवडणूकच संपलेली आहे हा? आणि त्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रकरण सुरू आहे. पण हे जे खासदार किंवा हे जे आमदार किंवा अन्य कोणी मग तृणमूलचे असले तरी तिकडले हे खासदार पूर्णपणे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षावर निवडून आले. सगळे अरविंदजी असतील, अनिलजी असतील, राजाभाऊ असतील, सगळे जी नावं तुम्ही घेताय ते आमच्या चिन्हावर आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मेहनतीवर निवडून आलेले असताना कोणालाही अशा प्रकारे बेमानी करण्याचा अधिकार नाही. विशेषतः 15-15 आणि 50-50 कोटी रुपये घेऊन या क्षणी मी कोणावरती आरोप करत नाही. पण मागे जे काय झालं त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा होणार असेल तर या वेळेला महाराष्ट्राची जनता गप्पा बसणार नाही. हिंदी मराठी दोनों था, मराठी वाला तो भाव से समझेंगे, लेकिन भाऊ एक तरफ मतलब अब तो क्लियर हो गया बिल्कुल, टाइम तारीख सब कल 11 बजे सब कुछ साफ हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा. तब तक टाइम भी है. संजय दीना के पास भी उनको मुंबई मुलुंड से आना होगा, वही पहुंच जाएंगे. सबको आने का टाइम भी मिल गया है, संजय देशमुख से लेकर के और बंडू जाधव तक सब. संजय देशमुख ने ऑन माय वे बोला तो कहीं इस मीटिंग के लिए तो नहीं ये दिल्ली आ रहा है या ऑलरेडी दिल्ली में है. बहुत देखिए, सारे मराठी में उन्होंने वही कहा कि भाई हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुलाई है. इसके पहले विधानसभा में जब स्प्लिट हुई थी तो हम पे ये आरोप लगाया गया था कि आप तो मोदी जी के नाम पे चुनाव जीते थे, क्योंकि बीजेपी और सेना साथ में लड़ी थी तो मोदी के नाम पे चुनाव जीते थे, और अब आप कांग्रेस के साथ कैसे गए हो. लेकिन बोले ये लोकसभा के चुनाव में तो शुद्ध मशाल पे जीते हो, या तो मोदी जी का नाम नहीं है या तो शिवसेना के नाम पे बताए. एक बात जरूर हम यदि उद्धव ठाकरे जी को भी बताना चाहेंगे और ये तमाम शिवसैनिकों को भी बताना चाहिए. उन्होंने कहा कि ये लोग कौन थे, इनको हमने जिताया. कोई 3 बार हारा था, कोई घर में बैठा था, भाग गया था. सवाल ये है कि ऐसे लोगों को चुनाव क्यों लड़वाया. क्या आपके पास अच्छे शिवसैनिक नहीं थे? बहुत सारे शिवसैनिक हैं जो जान देंगे लेकिन जाएंगे नहीं. लेकिन तब जब टिकट बंटते हैं तब क्या होता है, तब यही संजय राउत हीमैन बन के घूमते हैं. क्या हुआ सांगली में लोकसभा में, क्यों सांगली के लिए अड़े रहे. सांगली तभी कांग्रेस को देते तो एक सामंजस्य भी रहता था. क्यों सांगली के लिए टिकट अड़े रहे और फिर सांगली में अपनी हंसी कर ली. वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस का जीत के आया और फिर बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली. कई गलतियां की हैं, ऐसा नहीं है. टिकट बांटने के समय ये भूल जाते कि सैनिक कौन है. गद्दारों को टिकट दोगे तो ऐसा ही होगा. बहुत लोग हैं जिन्होंने जिंदगी दी शिवसेना को, लेकिन उनको पूछता तक नहीं है. कई लोगों को शिवसेना राज्यसभा में भेजती है. कैसे कैसे लोगों को शिवसेना ने राज्यसभा में भेजा. प्रीतीश नंदी को भेजा, क्या था उसका औचित्य. एक और मराठी सांसद राउत को भेजा था, क्या था कंट्रीब्यूशन उनका शिवसेना. कभी किसी बिल्डर को भेजा. प्रियंका चतुर्वेदी को भेजा, क्या प्रियंका चतुर्वेदी का कंट्रीब्यूशन था शिवसेना में. उसकी जिंदगी कांग्रेस में गई, कांग्रेस से निकल के शिवसेना ज्वाइन हो जाती है और तुरंत आ जाती है. राजनीतिक दलों को आज राजनीतिक दल कहते कि ये गद्दार हो गए, ये हो गए. इन गद्दारों को पनाह किसने दी. सवाल ये है. आज बीजेपी जो कर रही है वो अपने जगह पे, जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए. कैसा दिया आपने. लोकसभा में क्या हुआ तेलंगाना में, जो तेलंगाना स्वीप किया कांग्रेस ने, अभूतपूर्व विजय विधानसभा में, उसके 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद लोकसभा में सुपड़ा साफ. क्योंकि जिस बीआरएस को लोगों ने रिजेक्ट किया था उसी के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करके उनको टिकट दिलवाया. तो क्यों लोग, और जो लोग पिछले 10 साल से बीआरएस से लड़ रहे थे उनको आपने अलग रखा. तो अभी खुद ही कह रहे हैं, ये खुद ही कह रहे. 3 बार हारा,
3 बार हारा, उसको सांसद बनवाया। क्यों बनवाया? 3 बार हारने के बाद लात मार के निकाल देते। जो घर में बैठा था उसको सांसद बनाया, और जो आपके लिए लट खाता है, आपके लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, जेल के केसेस भुगता है, उसको क्या दिया आपने? ये आत्मावलोकन उनको भी करना पड़ेगा। क्यों गद्दार होते हैं? क्यों छगन भुजबल गद्दार होकर टूट गए? क्यों नारायण राणे ने गद्दारी की? क्यों एकनाथ शिंदे की गद्दारी? शिवसेना में क्यों टूट होती है बार बार? अभी इसमें भी आत्मावलोकन करके देखना होगा। संजय राउत क्या थे भाई? संजय राउत संपादक थे। इन्हीं संजय राउत ने शिवसेना के खिलाफ भी लिखा। उसके बाद ये सामना के संपादक बने। सामना के संपादक बने तो उनको राज्यसभा दे दी। ऐसे ही उन्होंने एक बार राज्यसभा एक और सांसद को दी, एक संपादक को दी, संजय निरुपम। क्या किया संजय निरुपम में? वो पार्टी पे थूक के चले गए वापस थूक के कांग्रेस में। रोज थूकता है, वो रोज थूकता है। हाँ, रोज थूकता है। उसके बाद कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया, फिर कांग्रेस पे थूकना शुरू कर दिया। अब एकनाथ शिंदे, जिस दिन एकनाथ शिंदे के बुरे दिन आएंगे, ये फिर थूक के कहीं और चले जाएंगे। तो ये जो पॉलिटिकल टूरिस्ट है, इनको पालते क्यों हो? क्या गरज है पालने की? ये इन पार्टियों को भी आत्मावलोकन करना होगा। उन्होंने मराठी में ये भी कहा कि ये हुआ, हमने इनको टिकट दिया, ये जीत के आ गए, बिल्कुल अब इनको जाना हो तो इस्तीफा देके जाना होगा। हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुलाई है, व्हिप जारी की है, उनको आना पड़ेगा। और साथ में ये भी कहा कि 50-50 करोड़ रुपए लेके यदि आप गद्दारी कर रहे हो तो पहली बार तो छोड़ दिया लोगों ने, इस बार आपको जनता छोड़ेगी नहीं। लेकिन सवाल ये भी है, संजय राउत के बोलने से नहीं होता काम। मेरे ये तमाम जो 3 बागी जिनका नाम 3 दिन से हम ले रहे थे, उन सभी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिवसेना के नेताओं से बात हुई। बहुत गुस्से में है वो लोग, लेकिन उनका कहना है कि हमको ऊपर से कोई आदेश भी नहीं है। हम हाथ में हाथ धरे घर के अंदर बैठे, बाहर जाते तो लोग हंसते हम पे। हमारे शिवसैनिक पूछते कि क्या करना है? इन लोगों को हम घर से निकलना बंद कर देंगे। क्या होगा? पुलिस केस ही होगा ना, झेल लेंगे। शिवसैनिक पुलिस केस से थोड़ी डरता है। अभी तक तो यही करते आ रहे, शिवसैनिक पुलिस केस ही झेलते आ रहे। कौन से लगातार सत्ता में थे? लेकिन उद्धव ठाकरे बोलते जिनको जाना है जाओ, ये बोलते जाना है तो हम ये सिखाएंगे। ये ऑपरेशन होगा, आज भी हम कह रहे हैं। कल भी आपने जो आशीष जी कहा था कल के कार्यक्रम में भी इसी शिवसेना के, समय कब लगेगा पता नहीं। 4 बचे हैं, 4 में से एक कब जाएगा बता नहीं सकते। ऑफर 200 करोड़ का भी हो सकता है, और एक के कारण रुका तो उसको बोला जाएगा 500 करोड़ लेन चल। अरे पैसा कोई सोचना है इनको, घर की मशीन है, पैसा सोचना है। वो अंबानी अडानी काहे कमा रहे हैं इतना पैसा? 500 करोड़ 1000 करोड़ कभी सोचना ही नहीं, सोचना है एक बार नहीं सोचना। और भाई कोई सांसद सोचेगा 500 करोड़ रुपए ले लो, उसके बाद साला छोड़ दो ये राजनीति। एक बार सांसद बनो और उसके बाद बैठ जाओ। चलिए गजब, मतलब अब ये ऐसी स्थिति बना दी है ना, इतनी गंदगी फैला दी है कि गंदगी देख करके घुटन सी होने लगी है। अभी एक चर्चा और आ गई है, हालांकि इस चर्चा में बहुत मैं दम नहीं मानता हूं, क्योंकि इतने सारे अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं कि इसमें ये सब मुमकिन है नहीं। एक देखने में सैद्धांतिक रूप से बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन मुमकिन नहीं है। सबके इतने अपनी अपनी वो है, ईगो और महत्वाकांक्षा। जरा हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। संजय राउत उद्धव सेना का कांग्रेस में विलय करना चाहते हैं, भाजपा एमएलए ने किए चौंकाने वाले दावे। ये सब भाजपा के स्टंट का हिस्सा है। आशीष हाँ। देशमुख जान छोड़ो। हाँ, लो भैया। हाँ? अरे ये छोड़ दीजिए ना, इनको अपने पार्टी का मालूम नहीं इनके पार्टी में क्या चल रहा है। आशीष राव देशमुख ने यूबीटी के नेता संजय राउत को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। देशमुख के अनुसार पर्दे के पीछे महाराष्ट्र की राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने की पटकथा लिखी जा रही है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए भाजपा विधायक देशमुख ने कहा कि संजय राउत कथित तौर पर यह चाहते हैं कि यूबीटी के सभी विधायक और सांसद कांग्रेस पार्टी में विलय कर लें। उन्होंने कहा कि उनके पास यह भी विश्वस्त जानकारी है
कि राउत का इरादा उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ साथ शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी कांग्रेस में विलय कराने का है। उद्धव का संजय राउत का प्लान, तो संजय राउत को बिस्मार्क बना दिए। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। इनको आशीष देशमुख को यही मालूम नहीं होता है कि हाँ। इनके पार्टी में क्या चल रहा है। देखिए तो आगे ज्ञान पूरा का पूरा विश्वस्त है सर। आशीष राव देशमुख ने कहा कि इस महाविलय के बदले में जो फार्मूला तय किए जाने की बात कही जा रही है उसके तहत शरद पवार को राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया जाएगा, जबकि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। देशमुख ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि अब जनता और राजनीतिक हलकों में लोगों ने संजय राउत के रोजमर्रा के बयानों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। जब उनको बंद किया तो इनको गंभीरता से लेना शुरू किया। आगे चलिए, आगे चलिए, चेंज करिए जरा। हाँ, इधर सुप्रिया सुले जो पार्टी का अध्यक्ष हैं एनसीपी की, शरद पवार की, उन्होंने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी या कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, न तो किसी ने हमसे संपर्क किया है, न ही हमें कोई प्रस्ताव दिया है। इसी तरह हमने भी किसी से संपर्क नहीं किया है और न ही किसी को कोई प्रस्ताव दिया है। आगे चलिए जरा, बाइट है, ये प्रवक्ता हैं शरद पवार की पार्टी के, इनको सुनवा दीजिए। Whenever there's a slow news day in Maharashtra, you have news of the two Shiv Senas coming together, you have news of the two NCPs coming together, you have news of the merger of the NCP SP with the Congress, you have news of a merger of the Shiv Sena UBT with the BJP. So I don't take any of these things seriously. Today the BJP and its alliance partners should focus less on horse trading and more on the economy. They should focus on jobs, they should focus on youth unemployment, they should focus on FII outflows. How many MPs is enough MPs for the BJP right now? अब की बार 500 पार ही कर दो, because at this point the focus has not been on governance, the focus has only been on buying MPs. Every political leader at this point is meeting students, is meeting young people affected by the incompetence and the corruption of the government in the country today. If you see the 23 lakh students who gave the NEET exams, if you see the crores of others who have been writing in time and again about their exams getting cancelled, their papers getting leaked, their sort of positions not being filled for scholarships, you will realize that young India today is facing a crisis that all of us need to listen to before we can respond. भाऊ, ये विधायक ने तो पूरा प्लान, कौन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, सारा कुछ बता क्या है कंप्लीट। बेसिकली नहीं, मैं बताता हूँ। खबर ये है जो मीडिया नहीं छाप रहा है, आशीष देशमुख जो है ये कांग्रेस के स्लीपर सेल है बीजेपी में। हाँ, तो ये ओरिजिनल कांग्रेस के लिए काम करते हैं, इसलिए कांग्रेस की सारी अंदरूनी प्लानिंग आशीष को पता है। ये है बीजेपी में, लेकिन इनके आका दिल्ली में कांग्रेस में है। ये रोज सुबह वेणुगोपाल जी से पूछते होंगे, केसी वेणुगोपाल से, कि सर मेरे लिए क्या आदेश है, अभी कोई अंदर की प्लानिंग हो तो बताओ। बीजेपी ने ऐसे नेताओं को स्लीपर सेल के बाहर करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के स्लीपर सेल सब पार्टी में है, तो बाकी पार्टियों ने भी बीजेपी में स्लीपर सेल। तो आशीष देशमुख ये कांग्रेस का स्लीपर सेल है बीजेपी में, ये बीजेपी का नेता नहीं है, कांग्रेस का नेता, कांग्रेस के लिए काम करता है बीजेपी में। इसलिए उत्साह में उसने बता दिया कि ये क्या बीजेपी इधर उधर सांसद ले रही है। अरे हमारी जो पुरानी कांग्रेस, मतलब मेरी जो ओरिजिनल कांग्रेस है, उसमें अब सब शरद पवार, उद्धव ठाकरे सब जाएंगे, तब बता देंगे बीजेपी को क्या है। हम ये उत्साह में बोल गए। नहीं, आपकी बात व्यंग नहीं है, मुझे तो लग रहा है यही सच है, ये सच है। बिल्कुल, आशीष देशमुख का इतिहास कांग्रेस का है, तो वो बेसिकली कांग्रेस का आदमी है बीजेपी में, कांग्रेस वालों ने रखा है बीजेपी में उसको। तो वो बता रहा है कि आप इधर शिवसेना, क्या शिवसेना तोड़ रहे हो, अरे कांग्रेस इतनी बड़ी होने जा रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आशीष देशमुख का वक्तव्य। उधर ध्यान दो बावनकुले जी। हाँ, बावनकुले को ध्यान देना पड़ेगा आशीष देशमुख पे एक्शन। मतलब आशीष देशमुख को इतना कांग्रेस के अंदर का ज्ञान जो मोदी जी को भी पता नहीं होगा।
अमित शाह को पता चल जाए तो परमानेंट इनको वहीं बैठा ले, अमित शाह अपने घर से बाहर न निकल देते कि सारा जानकारी हाँ, तुम्हें बस। बताओ। अब ये चलिए, बीजेपी वालों को सोचना पड़ेगा कि हाँ। उनके पास कैसे कैसे स्लीपर सेल बैठे हैं कांग्रेस की। चलिए, इजाजत दीजिए। महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र देखिए, बंगाल से खबरें शिफ्ट हो गई हैं महाराष्ट्र की तरफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब लगातार कल 11 बजे की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होगी, मीटिंग पर अरे नजर रखने भाई, की जरूरत है, बहुत देखिए, महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। आदमखोर जानवर बंगाल में 20 को खा चुका है, हाँ, बाकी हाँ, 8 हाथ नहीं आ रहे, इसलिए उसने अपना मोर्चा महाराष्ट्र की तरफ निकाला। हाँ। महाराष्ट्र में उसने पंजा मारा, उसमें 5 मिले हैं, उसका पेट अभी नहीं भरा, 1 का इंतजार है। और वो जब खाएगा तब उसके बाद वो शरद पवार की पार्टी में देखेगा कि इधर कुछ माल बचा है खाने के लिए। और ये लकड़बग्घा, इसका पेट भी नहीं भरता। एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली, इसको मैं शेर तो नहीं कहूंगा, शेर शिकार करता है, ये लकड़बग्गा हाँ। है ना? तो अब ये आदमखोर लकड़बग्गा जब आया है, तो शरद पवार जी ने भी सोचा कि लकड़बग्गा घूम रहा है भाई, और जानवरों को मारने के लिए अभी सरकार अलाउ नहीं कर रही। हम्म, तो फॉरेस्ट वालों को मारना है, फॉरेस्ट वाले इसको रास्ता दिखा रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र में कुछ माल खाने को मिलेगा, उधर जाओ। शरद पवार ने पहले ही अपना तय कर लिया कि भाई अपने लोग जरा ठीक-ठाक रहे, अपना किसी का मतलब कोई नरभक्षक घूम रहा है, वो ना खा ले किसी सांसद को। यही हकीकत है। अब कल 2 मीटिंग है, एक का तो टाइम वगैरह डिटेल सब आ गया है, दूसरे का अभी पवार साहब वाले टाइम डिटेल नहीं है। और उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है, जो संसदीय दल है, संसदीय दल की मीटिंग 11 बजे कल होगी। 11 बजे हम पूरे अपडेट के साथ, उससे पहले कुछ होगा तो पहले भी बताते रहेंगे, नहीं 11 बजे की मीटिंग पर पूरे अपडेट के साथ कल फिर सुबह मिलेंगे। इजाजत दीजिए अभी हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।